काफ लीग पर वादा खिलाफी के इल्जामात लगाते हुए अपोजिशन ने नंबर गेम शो कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के 162 अराकीन, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 मेंबरान, असलम भूटानी और 5 आजाद अराकीन मिलाकर 172 का टारगेट पूरा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बता दिया अपोजिशन को शायद मुनहरिफ अराकीन की जरूरत ही ना पड़े। बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, चौधरी बरादरान के कहने पर जमा कराने का इंकशाफ। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाकर दिखाओ। नून लीग का हुकूमत और काफ लीग को चैलेंज। तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी। अलीम खान ग्रुप में 40 अराकीन शामिल। इमरान खान के नामजद उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। 165 अराकीन के साथ नून लीग ही किसी को वज़ीर-ए-आला बना सकती है। 1-2 रोज में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अलीम खान को वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार बनाने का इशारा। विफाकी हुकूमत बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी काम आएगी या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म की सियासी कमेटी के साथ बैठक। मुनहरिफ अराकीन से रवाबित और इत्तेहादी जमात MKM से मुज़ाकरात पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक रेफरेंस की समाअत का जायजा। काफ लीगी क़यादत मुलाकात के लिए पहुंच गई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कबूल होने पर वज़ारत आला छोड़ने का ऐलान। कप्तान के सिपाही की हैसियत से काम करते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही को तरीन ग्रुप और अलीम खान की हिमायत भी दरकार। जहांगीर तरीन ग्रुप ने गैर रस्मी इजलास बुला लिया। जिन लोगों ने इंटरनेशनल साजिशें की हैं, इमरान खान को हटाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। ऑफ कोर्स वो लोग उस पर पूरे सबूत के साथ आएंगे और ये बैनुल अक़वामी फंडिंग जो हुई है ये इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने के लिए हुई है। शेख रशीद का इमरान खान को हटाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग के सबूत सामने लाने का ऐलान। कहा पूरी कोशिश है कि वोटिंग के दिन अपोजिशन के 172 अराकीन पूरे ना हो सके। काफ लीग की तरफ से हुकूमत की हिमायत का खैर मकदम। MKM का वोट फैसला कुन करार। पार्टी फैसलों पर चौधरी बरादरान में इख्तलाफात की अफवाहें मुस्तरद। तमाम फैसले मेरी मुकम्मल हिमायत और मुशावरत से हुए। प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी होगी। चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया उनका खानदान पूरे मुल्क में फैला हुआ है। पैसे के लेन देन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 1 हफ्ते में वोटिंग कराना लाजमी। 31 मार्च को शाम 4 बजे कौमी असेंबली का इजलास अहमियत का हामिल। करारदाद पर बहस कराई जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कवायद पर अमल दरामद का मुतालबा। बुज़दार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नेहाद बेहतरीन वज़ीर-ए-आला से महरूम हो गया है। सरप्राइज जो है वो बुज़दार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा। जिसे बेहतरीन वज़ीर आला कहते थे उसे कुर्बान कर दिया। ऑपोजिशन को नहीं उस्मान बुज़दार को सरप्राइज मिला। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। वज़ीर आज़म को धमकियां देने वालों का नाम बताने पर साथ देने का ऐलान। पार्टी से इन्हिराफ गलती से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। ताहयात नाअहली के तयन के लिए काफी कलाबाजियां लगाना पड़ेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 62(1)(f) के इत्तलाक और नताइज पर अलग अलग अदालती फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा। सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी। सिंध हाउस पर हमले के मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का सबूत नहीं मिला। मुल्जिमान की जमानत मंसूख करने के लिए मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे दी गई। IG इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का कल दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एक और जियाला MNA भी मुश्किलात का शिकार। सिंध हाई कोर्ट का पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल को हिफाजती जमानत देने से इनकार। गिरफ्तारी के खदशात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।
मैं आपसे पूछता हूं कि क्या महंगाई जो है ये बैन अल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैन अल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैन अल-अक़वामी साजिश का तो फिर ये इमरान नियाज़ी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। एब्सोल्युटली नॉट ड्रामा है। इमरान नियाज़ी ने रियासत मदीना की बात करके कार्टल्स को करप्शन का मौका दिया, अवाम को कंगाल कर दिया। वजीर आजम के करतूतों की वजह से तहरीक अदम एतमाद लाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जलसे में बरस पड़े। पीटीआई सरकार बस एक धक्के की मार। मरियम नवाज का जोशीला खिताब। हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ गया। मौलाना फजल रहमान की घन गरज। फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर बाबर को देने से रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन से 1 अप्रैल तक जवाब तलब। सिक्योरिटी कमेटी ने मालूमात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से खुद हासिल की थी। दरख्वास्त गुजार से शेयर नहीं कर सकते। वकील अनवर मंसूर का मौक़िफ़। सर्दियों के बाद गर्मियों में भी गैस के बहरान का खदशा लाहक। आलमी कंपनी ने LNG कार्गो की फराहमी से मुआवजत कर ली। PP रहनुमा शेरी रहमान का दावा। तारीखी टेस्ट के बाद वनडे सीरीज का आज से दाता की नगरी में आगाज। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तानी स्क्वाड में साहिद महमूद और मोहम्मद वसीम का डेब्यू। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नामवर मुसव्विरों ने मिर्जा गालिब की शायरी को तस्वीरी शक्ल में ढाल दिया। लाहौर की आर्ट गैलरी में शानदार नुमाइश। जो वर्क है इनका वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है। उसमें वो मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री से बहुत इन्फ्लुएंस हुई हैं और उसके मुताबिक उन्होंने वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है। और उसमें जो हिस्टोरिकल फीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं साउथ एशियन आर्ट पे फ़र्क एराज के, वो उन्होंने डिपिक्ट। तारीखी टेस्ट के बाद वनडे सीरीज का आज से दाता की नगरी में आगाज। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तानी स्क्वाड में साहिद महमूद और मोहम्मद वसीम का डेब्यू। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नामवर मुसव्विरों ने मिर्जा गालिब की शायरी को तस्वीरी शक्ल में ढाल दिया। लाहौर की आर्ट गैलरी में शानदार नुमाइश। जो वर्क है इनका वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है। उसमें वो मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री से बहुत इन्फ्लुएंस हुई हैं और उसके मुताबिक उन्होंने वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है। और उसमें जो हिस्टोरिकल फीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं साउथ एशियन आर्ट पे फ़र्क एराज के, वो उन्होंने डिपिक्ट।